सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी आचार्य की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए समाधिग्रस्त प्राकृत विद्वान आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो। हम सभी लोग एक बार पुनः प्राकृत भाषा को सीखने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्राकृत में क्या कहते हैं? अब बहुत क्लास हो गई, परीक्षा ले लें। प्राकृत में क्या कहते हैं? पाईय। दूसरा पागद, पागद भी बोलते हैं, कई सारे पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। जैसे किसी जगह का नाम होता है तो बोलते हैं ना इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, है ना। अब मेज है तो मेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। तो ऐसी प्राकृत को, प्राकृत शब्द कौन सी भाषा का है? हिंदी का है। ठीक है, प्राकृत को प्राकृत में कुछ और कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो अभी हम एक नई विषय वस्तु लेकर के आए थे कल की कक्षा में। अब सब बच्चे बात नहीं करेंगे, है ना। सब बच्चे, क्या नाम है, सविता दीदी, बच्चों को थोड़ा दूर दूर कर दो। जो विषय चल रहा है, अब जो भी आपकी क्लास थी थोड़ी देर पहले, मैथ की, इंग्लिश की, है ना, सब बच्चे बेटा ये जो किताब खोल के है ना, ये सब प्राकृत की नहीं है। अब प्राकृत वाली खोल लो। नैतिक शिक्षा वाली किताबें, इंग्लिश वाली किताबें, पेंटिंग, मैथ वाली अब बंद कर देंगे। थोड़ा आधा घंटा पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। हम समझ रहे हैं कि बच्चों को दिक्कत आ जाती है घंटे की क्लास में, थोड़ा थोड़ा सा विषय लिया करेंगे। ठीक है, हमने अभी कुछ नई विषय वस्तु कल की कक्षा में देखी थी। मिथिलेश कल आए थे ना। कल क्या देखा था हमने? विभक्तियां पहली बार पढ़ी थी। प्रत्यय हमने पहले सीखे। संज्ञा सर्वनाम में फर्क पता चल गया। संज्ञा कोई व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम। सर्वनाम क्या होते हैं? किसी के बारे में कह रहा वह, है। बहुत सुंदर। मैं, तुम, वह, और इनके सबके बहुवचन, हम, तुम सब और वे सब। ठीक है, तो अब हम जो संज्ञा शब्द होते हैं और सर्वनाम शब्द जो होते हैं, तो उनमें 8 प्रकार की विभक्तियां लगती हैं। 8 सुनते याद आ गया? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हरे और भो, हे भो अरे। ठीक है, इस प्रकार से 8 विभक्तियां होती हैं। आप लोगों की उम्र बचपन की उम्र है, अभी से याद हो जाएगा तो जिंदगी भर याद रहेगा। हमको भी हमारे स्कूल में आगरा में जब हम पढ़ते थे तो दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में ये सब पढ़ा दी गई थी, तो आज तक याद है। बचपन में जो चीज़, पहाड़े याद कर लिए, जो भी विद्याएं याद कर ली बचपन में 5वीं 6ठी कक्षा तक, तो वो जीवन भर बहुत संभव है याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग खाली होता है, कोर्स कम होता है, तो उसमें रटाया जाता है, याद कराया जाता है, तो वह खाली दिमाग में चीज़ें हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। ये हिंदी वाला है, हिंदी के आधार से हम सीख रहे हैं, ये प्राकृत का नहीं है। बार बार कंफ्यूजन हो जाता है।
ये जो कर्ता ने शब्द प्राकृत का नहीं है, ये भाषा नहीं कहता हूँ, ऐसा सेम मेथड ऐसा मेथड है। संस्कृत भी जब हम स्कूल में सीखते हैं तो हिंदी के आधार से सीखते हैं। ये कर्म का मतलब ये हिंदी के शब्द है, ये संस्कृत के शब्द नहीं है। कर्ता शब्द संस्कृत का नहीं है, ये संस्कृत ये संस्कृत और हिंदी दोनों में चलता है ना। इनमें विसर्ग लग जाता है। चतुर्थी वर्ड संस्कृत में नहीं आएगा, ई लग गया ना, तृतीया, इस प्रकार से। जैसे प्रथमा वो संस्कृत से एक तरह से अडॉप्ट की गई, इंग्लिश में हो गया फर्स्ट, है ना। हाँ, पहला। तो प्रथमा शब्द ये हिंदी के ही है, प्रथम द्वितीय, उसमें इस टाइप से विसर्ग लग जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये हिंदी के आधार से हम प्राकृत सीख रहे हैं, क्योंकि जिस भाषा में हमारी पकड़ होती है उसी से हम दूसरी भाषा सीखते हैं, है ना। जैसे कोई इंग्लिश सीखता है अभी यहाँ पर, तो कैसे सीखते हैं हम? हिंदी के आधार से सीखते हैं। और अगर इंग्लैंड में कोई रह रहा है तो वो इंग्लिश से ही सीखेगा दूसरी भाषा, वो बचपन से वही बोल रहा है। क्यों? तुम्हारे गांव में कौन सी बोली बोलते हैं? मिथिलेश। तो वहाँ की कुछ लोकल बोली भी तो होती है। कौन से गांव की हो? हिंदी बोलते हैं घर पे? मतलब थोड़ी सी, जिसकी कोई बोली हिंदी से अलग हो। तुम्हारी कौन सी चलती तुम्हारे यहाँ? मैं एमपी में सागर में बुंदेलखंडी। अब इनको मान लीजिए बचपन से बुंदेलखंडी इनके घर परिवार वाले बोल रहे हैं, है ना, थोड़ी सी अलग होती है। अब इनको मान लीजिए स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, दिल्ली आकर के पढ़ना है, तो बुंदेलखंडी के आधार से इनको दूसरे शब्द समझने पड़ेंगे। इस चीज़ को बुंदेलखंडी में, अच्छा उसको कोई समझाएगा, इसको ये बोलते हैं। अब कोई राजस्थानी बोल रहा है तो उसके आधार से, तो जो मातृभाषा होती है उसके आधार से दूसरी भाषा सिखाई जाती है। तो अब साधारण तौर पर भारत की जो मातृभाषा है वर्तमान में वो हिंदी भाषा है। तो यहाँ पर भी हम सभी के लिए जो ग्रंथ लिखा गया, जो है कोर्स बनाया गया प्रबंध साहित्य अकादमी में, वो हिंदी के आधार से प्राकृत सीखने के लिए बनाया गया, जिससे हमें समझने में आसानी। अब कई लोग, जैसे हमारी क्लास जैसे आप डाल देते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, तो लोगों की मेल आ जाती है हर हफ्ते 15 दिन में किसी न किसी की, कभी अमेरिका से आ जाती है, कभी इंग्लैंड से आ जाती है कि जी इंग्लिश के आधार से हमें प्राकृत सिखाओ। तो वो भी एक गंभीर विषय है। तो हम कहते हैं भाई करेंगे आगे कोशिश, क्योंकि अभी तो जनता के हिसाब से थोड़ा देखना पड़ता है ना। इंग्लिश के आधार से बहुत लोग सीखना चाह रहे हैं क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है। अब एक का आया वो इटली से मैडम का, इटालियन के आधार से सिखाओ, उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, है ना। वो पूरा जैन धर्म अपना रही है। क्या नाम है उनका, मैडम का नाम भूल गए, मुसोलिनी, क्या नाम है, समंथा करके नाम है उनका। तो कि भाई इटालियन से सिखाओ हमें, तो पहले हम कहाँ से इटालियन सीखेंगे? तो अब हाँ, कहने का तात्पर्य उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, केवल मनोरंजन की बात भी है थोड़ा सा, कि थोड़ा सा जिससे लगता है ना इधर उधर की बातों से एकाग्रचित्ता आ जाती है, कि जिसका जो आधार होता है भाषा का, उसको उस भाषा से दूसरी भाषा आसानी से समझ में आ जाती है, अपनी जो मातृभाषा होती है। तो यहाँ पर ये जो भाषा है इधर वाली, कर्ता ने कर्म को करण से, ये प्राकृत नहीं है, ये हिंदी है। इससे हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो हिंदी के वाक्य बनाएंगे वो इसके आधार से बनाएंगे, है ना। अभी जैसे हमने लिखवाया देव ने, तो देव ने क्या बताया, हमने हिंदी का बताया, तो ने कहाँ से लिया? यहाँ से। देव को यहाँ से लिया, है ना। देव से हमने पेन लिया, देव से हमने डंडा लिया, देव से हमने रत्न लिया, उसके द्वारा लिया। तो हिंदी के वाक्य से हम समझ रहे हैं, देव के लिए हम कुछ लेकर के आए, और देव से कोई वस्तु अलग करी हमने, और देव का ये डंडा है, देव की यह पुस्तक है, तो उसका संबंध हो गया। और देव पर क्या हो गया? अधिकरण वाला हो गया। और हे देव, तो देव को हम बुला रहे हैं। तो हिंदी के वाक्य के आधार से हम उसकी प्राकृत बनाएंगे। तो कर्ता ने, अब देव कुछ कर रहा है, देव बैठा है, तो क्या लगेगी? विभक्ति। क्यों?
जो ने वाला शब्द है, थोड़ा सा समझाने का बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब आज की क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है? सब बच्चे बेटा, पीछे वाली बच्चियां, हाँ क्या नाम है बेटा? देखो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करो बेटा। क्या चाहिए? जो भी बात चाहिए तो सर को, गुरुजी को बोलो है। जो पहला वाक्य होता है प्रथमा विभक्ति का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? तो उसमें जो ने शब्द है, ने कर्ता ने, तो ने आ भी सकता है हिंदी के वाक्य में और छुपा भी हो सकता है। आगे बात समझ में? मिथिलेश बैठी है, ठीक है? तो इसमें ने आ रहा है क्या? ने छुपा हुआ है ना? मिथिलेश ने गाया, तो वहां तो ने आ गया। अब कैसे पहचानेंगे हम? इन दोनों में से कुछ भी एक चीज से पहचानेंगे, कर्ता या ने। कर्ता माने करने वाला, जो काम को कर रहा है। मिथिलेश बैठी है, तो बैठी है, कौन बैठा है? बैठने का जो काम है वो कौन कर रहा है? मिथिलेश। तो मिथिलेश क्या हो गई? कर्ता, करने वाली, ठीक है? और ने आ भी सकता है। मिथिलेश ने, क्या नाम है तुम्हारा? प्रतिज्ञा को बुलाया, तो यहां पे ने आ गया। तो यहां ने लिखा हुआ है, तो जो ने शब्द है प्रथमा विभक्ति का, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभिषेक जी, गुरुजी, आप लोगों के लिए भी, ठीक है? हिंदी के वाक्य बना रहे हैं कि जो ने वाला शब्द है वो हिडन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमें देखना किससे है, पहचान किससे करेंगे? करने वाला कौन है। तो विभक्ति जो कर रहा है उसमें कौन सी लगेगी? प्रथमा विभक्ति, पहली विभक्ति, ठीक है? तो देव गाता है, तो इसमें ने छुपा हुआ है, परंतु गाने वाला कौन है? देव है। देव खाना खाता है? चलो आगे बढ़े। देव खाना खाता है। अब इसमें खाता है बाद वाला क्या है? क्रिया है। और बीच वाला खाना क्या है? बताओ। क्रिया। क्रिया है। देव खाना खाता, ध्यान से सुनो गुरुजी। एक क्रिया है, एक उसमें ऑब्जेक्ट। बहुत हमने कंफ्यूज करने के लिए बोला है, चलो इसको चेंज कर देते हैं। देव पानी पीता है। अब बताओ। देव पानी पीता है, इसमें कर्ता कौन है? देव। क्रिया क्या है? पानी क्रिया है। बहुत सही। जल्दबाजी नहीं बेटा। क्रिया क्या है? पीना, पीता है। और पानी क्या है? हैं? पानी क्या है? कर्म। कैसे पहचाना? अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देव समझ में आ गया, करता है पिछले उदाहरण से। और दूसरे उदाहरण में क्या लिखा है आगे? जैसे उसमें ने आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो दूसरे में कर्म में को आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। पानी को पीता है, तब भी वाक्य ठीक है। खाने को खाता है, तब भी बात ठीक है। भोजन को खाता है, भोजन को करता है, तब भी को या भोजन करता है। तो को क्या हो गया? छुपा हुआ भी हो सकता है और लिखा भी हो सकता है। लेकिन पहचान कैसे करेंगे? जिसको किया जा रहा है, जिस कार्य को किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? कर्म। जो कर रहा है वो क्या कहलाता है? कर्ता। ठीक है ना? बहुत आराम से समझा रहे हैं, बहुत इजी तरीके से। और दिमाग में बड़े लोगों के तो दिक्कत आएगी, बच्चे लोग परमानेंट बैठा सकते हैं जिंदगी भर के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा चीज़ें भरी हुई नहीं है, कचरा नहीं भरा है ना अभी। बहुत सारे आगे के ज्ञान का तो खाली है। तो अभी अच्छा जो ज्ञान है ये परमानेंट वाला ज्ञान है, इसको भर लो। समय रहते भर लोगे तो हमेशा पक्का हो जाएगा, जिंदगी में कभी
दिक्कत नहीं आएगी कोई भी व्याकरण को सीखने में, ठीक है ना, चाहे हिंदी की हो, संस्कृत की हो, प्राकृत की हो, किसी भी भाषा की व्याकरण। कर्ता का मतलब जो कर रहा है, कर्म का मतलब जिसको किया जा रहा है, और क्रिया का मतलब जो कार्य हो रहा है, कार्य क्रिया करना है ना, ठीक है। तो ये ने भी हिडन हो सकता है और लिखा भी हो सकता है, को भी हिडन माने छुपा हुआ है ना, को भी छुपा हुआ हो सकता है और लिखा भी हो सकता है। तो अब दोबारा उसी वाक्य पे आते हैं। हमारे अभिषेक भैया जी खाने को खा रहे हैं, तो खा रहे हैं क्या हो गई, क्रिया, और बीच वाला जो खाना है वो कर्म है, वो क्रिया नहीं है, क्योंकि वहां पर खाना क्या है, जो सामान रखा है खाने वाला उसकी बात कर रहे हैं, है ना। लड्डू भी लिख सकते थे उसकी जगह, रोटी भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो खाना मतलब बहुत सारी चीजें, तो वह संज्ञा वाला शब्द है ना कि क्रिया वाला है। ये जितने भी जिसमें लगेगा आठों, तो ये किस में लगेगा, संज्ञा में या सर्वनाम में। विभक्तियां क्रिया में नहीं लगती। क्रिया में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। क्रिया में चेक करना पड़ेगा ना कि अब खा रहा है, कौन सा काल है, वर्तमान। शिखा के लिए तालियां बजाओ, जागते रहो, मजा आ जाता है ऐसे ही। खा चुका, खाना खाया, भूतकाल, हाँ पास्ट बिल्कुल ठीक, भूतकाल। खाऊंगा, खाएगा, भविष्यकाल। खाए, खाओ, खाए, विधि एवं आज्ञा। तो 4 प्रकार के काल हैं। तो वो क्रिया में उस काल के हिसाब से, वचन के हिसाब से, है ना, विभक्तियां लगेंगी। कौन सा काल चल रहा है, एक वचन है, एक अकेले हैं अभिषेक जी है, बहुत सारे अभिषेक जी हैं, है ना, देखना पड़ेगा ना। और कौन सा काल है, और जो क्रिया है, तो क्रिया में आ रहा है, ओ आ रहा है या आ रहा है, उसके हिसाब से प्रत्यय लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा था, देवो, और बहुवचन में अगर बहुत सारे देव हैं तो देवा। आज इसी को रिवाइज करेंगे, है ना, और समझना भी तो है ना, खाली चार्ट बना करके रटाने का काम नहीं है अपना, सब चीज समझ समझ के करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग शब्द है और अ वाला है, यानी कि अकारांत वाला, देव वाला, ठीक है। तो इसमें क्या बना, देवो, और बहुवचन में देवा। बिल्कुल इसको दिमाग में छापने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। द्वितीय विभक्ति कर्म को, तो क्या बन गया, देवम, और बहुवचन में देवा। आपकी पुस्तक में बहुत सारे अन्य विकल्प भी दिए गए हैं, परंतु अभी परीक्षा के उद्देश्य से, जिससे कि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, तो हमने 1 या 2 ही उदाहरण लिए हैं। इसमें कोमा लगा लगा के बहुत सारे विकल्प दिए गए, 5-6 सब में आचार्यों ने ग्रंथों में अलग अलग समय पर, है ना, कौन सा छंद है, क्या है, उस हिसाब से। परंतु अभी हमें एग्जाम की दृष्टि से, और अभी कम समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए 1-1, 2-2 विकल्प ही लिए। प्रायः कई सारे यूज हो सकते हैं गाथाओं में, पद्य में, परंतु एग्जाम की दृष्टि से और व्याकरण को सीखने की दृष्टि से अधिकतर यही यूज होंगे, मोस्टली, ठीक है ना। तो इसलिए पहले जब इसमें पक्के हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे अभ्यास में आप उनके पर्यायवाची कितने भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे बचपन में वह के लिए ही एक ही चीज़ सिखाते हैं ना, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली वही होगा। अब क्या बना, तीसरी विभक्ति में देवेड़ देवेड़म, और बहुवचन में देवे ही देवेहिम, ठीक है। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए में देवस और देवाड़ देवाड़म। या देवेड़ है या देवाड़ है, ध्यान रखना है, ठीक है। बहुवचन में है, वो एक वचन में तृतीय विभक्ति में। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में के लिए, देव के लिए तो देवस, देवों के लिए देवाड़, अरिहंतों के लिए अरिहंत। एक वाक्य में कैसे जोड़े भाई, किसी भी वस्तु के द्वारा कोई कार्य हो रहा है,
पेन से लिखता हूँ। अभिषेक जी पेन से लिखते हैं, है ना। तो पेन से, तो पेन की जो भी प्राकृत बनेगी उसके बाद मान लीजिए उदाहरण के तौर पे पेन ही बन गई अभी सीखने के लिए, तो पेनेड़, जो मूल शब्द होगा उसके आगे एड़ लगा देंगे। जो मूल शब्द है वो देव है, जिसके द्वारा हो रहा है तो तृतीय विभक्ति में तृतीय विभक्ति में आ जाएगा। जैसे ही से लग रहा है और अलग हो रहा है तो पंचमी विभक्ति में आएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ की जो प्राकृत बनेगी उसके हिसाब से तो लग जाएगा। ठीक है, अभी सिखाएंगे, अभी पेड़ की प्राकृत आएगी, तरु बोलते हैं। इसमें डिफरेंस है क्या कुछ? सर हिंदी में डिफरेंस है, ये दो सेम है क्या? नहीं सेम नहीं है। तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति अलग अलग होती है। हिंदी में कैसे करना, एक तो ये समझ में आ गया के द्वारा, पेन के द्वारा लिख रहा है, इसमें कैसे करेंगे बात करेंगे? मैं राम जी सीता के लिए जल लाते हैं, के लिए आएगा ना वाक्य में, किसी के लिए। हेतुवर्धक कृदंत लगता है जब क्रिया के आगे के लिए लगता है। मैं पढ़ने के लिए, मतलब इसमें हिडन वाली बात नहीं है, इसमें आएगा, इनमें आएगा। ठीक है, उन दो में हिडन है ना। पढ़ने के लिए में क्या लगेगा? हेतुवर्धक कृदंत, क्योंकि पढ़ना क्रिया है। संकल्प के लिए अगर लिखा आएगा तो क्या लगेगा? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो क्या बन जाएगा? सस, जो मूल शब्द है प्राकृत का उसके आगे देवस। ठीक है, और बहुवचन में क्या बन जाएगा? देवाड़, देवाड़म। रमोरंताड़म सिखाया था ना कल, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती। अरिहंतों के लिए नमस्कार है। ठीक है ना, अरिहंतों को नमस्कार भी बोल देते हैं, परंतु वो कर्म नहीं है ना, उसको किया नहीं जा रहा है, इसलिए उसका अर्थ क्या लिया? अरिहंतों के लिए, सिद्धों के लिए। ठीक है, आचार्यों के लिए, उपाध्याय के लिए, सर्व साधुओं के लिए, क्योंकि कर्म नहीं है वो क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। उनके लिए नमस्कार किया जा रहा है, उनको नमस्कार किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो वहां क्या लगेगा? तो देवत्तो और देवा सुनतो, है ना। पेड़ों से फल गिरते हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे फल गिर रहे हैं, तो क्या हो गया? पेड़ की जो प्राकृत आएगी अभी वो लिखेंगे अपन, उसके आगे क्या लग जाएगा? सुनतो, आका डंडा और सुनतो। जैसे देव का क्या बन गया? देवा सुनतो। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में प्राकृत का रूप और षष्ठी में एकवचन बहुवचन दोनों में बिल्कुल सेम चलता है, हिंदी का अर्थ अलग चलता है। का, की, के, है ना। क्या नाम है? राधा का भाई है। क्या नाम है इसका? दीपक नाम है, शिवम नाम है? शिवम, देवान है ना? हाँ देवान, सेम है दोनों। शिवम राधा का भाई है, तो राधा की जो प्राकृत आएगी तो उसमें क्या लग जाएगा? आगे ससा लग जाएगा अगर एक है। ठीक है, अगर शिवम राधाओं का भाई है, बहुत सारी राधाएं, तो क्या बन जाएगा? आड़ लग जाएगा, राधाड़ हो जाएगा। ठीक है, और अधिकरण में पे पर, मेज पर डंडा रखा है, तो क्या बन जाएगा? मेज की जो प्राकृत आएगी उसके आगे देवम्मी, है ना। मान लीजिए मेज है, उदाहरण के तौर पर मेजम, और बहुवचन मेजों पर तो देवेसु या देवेसुम, और संबोधन में हे देव का क्या बन जाएगा? हे देवो। जो प्रथमा विभक्ति में है वही कॉपी कर लेंगे, हे के आगे ये डंडा हटा दो नीचे से, कैमरे में नहीं दिखेगा। हे देवो और हे देवा, जो प्रथमा विभक्ति है वही अष्टमी में, हाँ हे लग जाएगा लेकिन उसके आगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? चलो अब इसको मिटाएंगे नहीं, बोर्ड को घुमा दीजिए। मार्कर है आपके पास? हाँ, क्योंकि इसको हम कल दोबारा से प्रयोग में लाएंगे, कल की कक्षा में। क्योंकि अभी हमने क्या सीखा है? देव वाले रूप सीखे हैं। कल हम कौन से सीखेंगे? देवी वाले सीख लेंगे, ई की मात्रा वाले। ठीक है, जिस पुल्लिंग शब्द में ई की मात्रा आती है, जैसे हरि। ठीक है, इकारांत वाले सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो आज वाला चार्ट है वह कल दोबारा काम आएगा कि अगर अ की जगह ई हो जाता है,
देव की जगह देवी हो जाता है, हरि हो जाता है, तो क्या उसका विभक्ति बनेगी? तो मिलता जुलता ही रहेगा, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होगा। इसीलिए उसी चार्ट के आधार से हम कल एक दूसरा चार्ट बनाएंगे। उससे पहले देव जैसे कौन कौन से शब्द हैं पुल्लिंग वाले, वो थोड़े से आज लिखेंगे, ठीक है? चलो, कौन सा पाठ आएगा? पाठ संख्या 30, ठीक है? चलिए, कौन सा पाठ करेंगे आज? पाठ संख्या 30। देव जैसे बहुत सारे शब्द आज हम सीखेंगे। इन सभी शब्दों के रूप देव की तरह से बनेंगे। एक उदाहरण दे दिया, जैसे पहले क्रियाएं सिखाई थी ना, क्या सिखाई थी क्रिया? हंस, लुक, रच, 5-7 क्रियाओं से सैकड़ों क्रियाएं बाद में हम बना सकते हैं, जिसमें भी अ आता हो अंत में। ऐसे ही एक रूप सिखा दिया देव का। अब देव वाले रूप के आधार से हमें बाकी के रूप बनाने हैं, ठीक है? चलो, भैया जी लिखते जाएंगे और हम साथ साथ याद भी करेंगे। सबसे पहले आएगा ऊंट। अपने यहाँ संस्थानम वैदानम में कुछ महीने पहले ऊंट आया था ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैमल। अब प्राकृत में क्या बोलते हैं? करह। बोलो करह। बहुत आवाजें निकालता है ना वो, तो करह, कराता है, करह। बोलो करह। करह माने ऊंट, ठीक है? थोड़ा डार्क चलाना है जिससे कैमरे में दिखाई दे। हाँ, बड़ा मतलब डार्क, गहरा कर लिखो। अकारांत, बीच में। हाँ, अकारांत संज्ञा शब्द। हाँ, अकारांत संज्ञा शब्द, ब्रैकेट में पुल्लिंग। संज्ञा शब्द ब्रैकेट में पुल्लिंग। अभी पुल्लिंग के सीख रहे हैं ना हम, देव पुल्लिंग का शब्द है। और इसके आकारांत से पहले तो पाठ 30, पुस्तक का पाठ 30 है। जो हरी वाली पुस्तक है आपकी, उसका 30वें नंबर का पाठ है ना? पहले हमने विभक्तियों का चार्ट बनाया और उसके बाद हम शब्द सीखेंगे, तो हमें तरीके से चीज़ समझ में आएगी कि क्यों चार्ट बनाया है। अब लिखो हिंदी एक तरफ, मतलब बीच में एक लाइन खींच लो। हाँ, वेरी गुड। ये नीचे का मिटा दो, मिट नहीं रहा। मिटा दे रहा हूँ। थोड़ा सा हल्की सी पानी की छींटा डाल दो या गीला कर लो डस्टर को। हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें बीच में लाइन खींच दी आपने। एक पेन और दे देना, इनका पेन हल्का हो रहा है थोड़ा। अच्छा, ठीक चल रहा है। इनमें भी बीच में एक लाइन खींच दो, उधर भी खींच दो। उधर लिख दो हिंदी प्राकृत, फिर से हिंदी प्राकृत, डबल चार्ट बन जाएगा। सबसे फर्स्ट में हिंदी, दूसरे में प्राकृत। हिंदी से हम प्राकृत सीखेंगे, ठीक है? ओके, फिर से हिंदी प्राकृत। पहले लिखेंगे ऊंट। ऊंट को प्राकृत में क्या कहते हैं? करह। ये लाइन खींच दो, बहुत सुंदर, ठीक है? कुछ शब्द बनाएंगे, फिर बाकी के कल बनाएंगे, अगर समय बचा तो आज, नहीं तो कल। ऊंट लिख लें। नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसे ही लिख लो, कोई बात नहीं। दिखेगा तो है नहीं इतनी दूर से बच्चों को। ऊंट, ऊंट को बोलते हैं करह। करह। बड़ा हाँ हाँ, नहीं बस सही, करह। हाँ लिख दो, हाँ। करह। करह माने ऊंट। तो देव की तरह क्यों चला? क्योंकि बाद वाला जो अक्षर है ह, वो अ वाला है, ठीक है ना? अकारांत है, अंत में अ आ रहा है। दूसरा लिखो कुत्ता। इधर कहीं भी लिख, इधर इसी के नीचे लिख दो कुत्ता। डॉग, ठीक है? डॉग भाई साहब को प्राकृत में क्या बोलते हैं? कुक्कुर। कुक्कुर, कुक्कुर है ना? कु आधा का, फिर पूरा का, नहीं कुक्कुर। हाँ, कुक्कुर, हाँ सही है। तीसरा पुस्तक। अपन जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ग्रंथ से वो बना पुस्तक, ब्रैकेट में लिख दो ग्रंथ।
हाँ हिंदी में, जिससे समझने में आसान है, ग्रंथ। हाँ तो ग्रंथ से प्राकृत में क्या बन गया? गंथ। क्योंकि प्राकृत में नीचे का र नहीं होता, ग बिंदी और थ ऐसे लिखने का प्रयास करो कि सीधी रेखा में आए चीजें, ठीक है ना? मतलब चलो मिटाना मत अभी, लाइन ले ले। नहीं लाइन कोई बात नहीं, देख के चलो। ग्रंथ भी बोलते हैं क्योंकि ये सारे जितने भी पुस्तकें हैं ये सब ग्रंथ ही होती हैं, कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो प्राकृत में क्या होता है? ग्रंथ। नीचे वाला जो र है वह नहीं आता प्राकृत में, ना ऊपर का आता। अगला क्या लिखेंगे? कौआ, कौ आ, कौ आ। थोड़ा बड़ा लिखो ना, सामने से दिखाई दे। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है ना? कुछ दिख रहा है? अरे नहीं दिख दिख रहा होगा वो तो। बड़ा लिखो, नहीं दिखेगा, यही नहीं दिख रहा। अच्छा पीछे के सबके हिसाब से लिखना चाहिए ना, नहीं सबके हिसाब से ध्यान रखो। कौआ है ना? तो कौए को क्या बोलते हैं? वायस। वा बकरी वाला। बकरी वाला नहीं, वा बिना पेट चिरा, वा यस, बिल्कुल ठीक। वायस माने कौआ। फिर लिखो पुत्र। हाँ पुत्र, इसका क्या बनेगा? पुत्र। पुत्र। हाँ पो त और वो डंडा खींच दो तब ऐसे, पुत्र आधा। हाँ बिल्कुल ठीक। क्योंकि इस प्रकार से तो प्राकृत में शब्द होता है, क्षत्रज्ञ वाला त्र नहीं होता है प्राकृत में, ठीक है? हाँ उसके बाद पोता। कई लोगों के पास पुस्तक नहीं है ना, तो इसलिए हम सारा आपको लिखवा रहे हैं। कई लोग वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे, बाद में देखेंगे तो अपना चार्ट बना सकते हैं। पोता, पोता माने दादा पोता होते हैं ना, ग्रैंड सन। तो पोते को क्या बोलते हैं? पोत। पो और जैसे ऊपर ता ये लिखा है, बिल्कुल ऐसे लिखो डंडा लगा कर, जैसे ता लिखा है ना। हाँ तो ये ठीक है ना? ऐसे लिखो, ऐसा ना? हाँ ऐसे लिखो, ठीक है? ये ताली से- कोई बात नहीं है, प्राकृत का सिस्टम है, थोड़ा मिला दो उसको। हाँ पोता को पोत। अगला मकान। मकान ब्रैकेट में घर, ब्रैकेट में भी घर, क्योंकि मकान को हिंदी में भी घर बोलते हैं। तो घर जो शब्द है प्राकृत में घर से ही आया है, प्राकृत में घर। आज भी हम प्राकृत का ही शब्द बोल रहे हैं, घर, ठीक है ना? तो बहुत थोड़ा डार्क चलाओ ना, गहरा, नहीं मिला उनको। थोड़ा गहरा चलाओ, गहरा नहीं, दोबारा इसी के ऊपर चला दो। शब्द ही नहीं मिला उनको। नहीं किन्हीं को नहीं, वो तो बहुत सारे शब्द हैं प्राकृत भाषा के, आज भी हम प्रयोग में ला रहे हैं, थोड़े बहुत मिलते जुलते रूपों में। उसके बाद मामा। बहुत सुंदर, बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। मामा, मामा होता है ना मम्मी का भाई, मामा कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं प्राकृत को? माउल। माउल, माउल। माउल माने मामा। दादा, यहाँ पे लिख लो अगली लाइन में, यहाँ पर नीचे फिर दिखेगा नहीं ना, दिख रहा है नहीं? इधर लिख लो। आज अभी क्लास तो ज़्यादा तो आज दिखाएंगे नहीं, जगह खाली है। दादा, दादा के ब्रैकेट में लिख लो पितामह, हिंदी में थोड़ा, हाँ इधर से लिखो पितामह। पितामह बोलते हैं ना, भीष्म पितामह, तो दादाजी थे सबके, जगत दादाजी। तो पितामह आज भी हिंदी में बोलते हैं, पिता के पिता, पितामह। तो इससे प्राकृत में क्या बन गया? पिया मह, पी आ बेटा आ, हाँ मह। तो हम थोड़ा सा पहचान के लिए लिखवा देते हैं कि पिया मह से चेंज होते होते क्या बन गया? पितामह बन गया वर्तमान में हिंदी में, और उन्हीं को दादाजी ही बोल देते हैं। प्राकृत में क्या है? पियामह। और ससुर, ससुर शब्द प्राकृत में भी ससुर है और हिंदी में भी ससुर ही है आज भी, है ना? जैसे घर वाला शब्द था ना, हाँ जैसे घर का घर है तो घर में रहने वाले ससुर जी भी ससुर है, ठीक है? उसके बाद देवर। देवर, देवर कौन होता है? देवर जो पत्नी होती है लेडीज के लिए, उनके पति का भाई,
देवर, थोड़ा ठीक से पढ़ो, देवर। तो क्या है इसका? दी अर, छोटा दी पे छोटी की मात्रा, हाँ दी अर, अर, दियर से चेंज होते होते क्या बन गया? अब देवर बन गया। प्राकृत से अपभ्रंश, प्राकृत है ना, हिंदी बाद में बनी है ना, प्राकृत के बाद है, ठीक है। उसके बाद मनुष्य, अगला शब्द क्या है? मनुष्य, ब्रैकेट में लिखो नर, इसके ब्रैकेट में नर। आज भी बोलते हैं ना नर नारी, है ना, तो नर से क्या बन गया प्राकृत में? णर, णमो वाला णर, रण से क्या बन गया? धीरे धीरे चेंज करते करते अब नर बन गया, और नर को ही मनुष्य भी कहते हैं। ही बोलते हैं। हाँ, अर्धमागधी में आता है वो, शौर सैनी में ना आता है। अब लिखेंगे अंतिम शब्द आज का, परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर माने भगवान, परमेश्वर। तो प्राकृत में क्या बनेगा? परमेसर, परमेस, हाँ ध्यान रखना है, प्राकृत में ये षटकोण वाला श नहीं होता है, तीनों में से केवल एक ही सा होता है, स, श और षटकोण वाला श। इन तीनों में से केवल एक कौन सा आता है? सड़क वाला सा आता है। तो क्या बन गया इसका? परमेसर, वह भी हट गया क्योंकि ईश्वर है ना, परमेश्वर, तो क्या हो गया? परमेसर था प्राकृत में, धीरे धीरे बाद में परमेश्वर बन गया। इस प्रकार से पाठ 30 के थोड़े से शब्द हमने आज करे और कल का रिवीजन किया। रात्रि हो रही है, सबके भोजन का भी समय हो रहा है, तो आज की कक्षा का यहीं समापन करेंगे और आगे के अकारांत संज्ञा शब्द और थोड़ी सी कुछ नई क्रिया हैं हम पाठ 30 का कल चार्ट पूरा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो आपको हमने पीछे के बोर्ड पे अकारांत वाले देव वाले रूप बनाए हैं, समय बचा तो कल ही हरि के रूप बनाएंगे। किसके बनाएंगे? हरि के, इकारांत वाले। उससे फिर आप कोई भी रूप इकारांत वाले बना सकते हैं। एक उदाहरण के लिए हरि के रूप बनाएंगे, ठीक है, कि कैसे उसमें विभक्तियां 8 प्रकार की लगती। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।